दुबरी लोकसभा में आई हूं कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए और यहां पर भाजपा कभी जीती नहीं है। यहां पर बजरुद्दीन अजमल जी सांसद रहे हैं और यहां पर लोगों में बहुत गुस्सा है उनको लेकर कि वो यहां से सांसद रहे, लेकिन यहां की लड़ाई कभी भी दिल्ली में उन्होंने लड़ने की भाजपा आरएसएस प्रधानमंत्री जी के सामने कभी आवाज नहीं उठाई है। यहां पर कांग्रेस की तरफ सब देख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बजरुद्दीन अजमल जी यहां से जो लड़ रहे हैं, सिर्फ असम की 14 सीटें हैं, वो 3 पर लड़ रहे हैं। तो 3 सीटें लाने से देश में सरकार नहीं बनती है। वहीं पर कांग्रेस 370 सीटों पर चुनाव देश में लड़ रही है। असम की 14 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम भाजपा आरएसएस को सीधा हराने जा रहे हैं। देश में कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है क्योंकि मुद्दा है 5 न्याय 25 गारंटी। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून मिलने जा रहा है, किसान का कर्ज माफ होने जा रहा है, कृषि उपकरणों पे टैक्स फ्री होने जा रहा है। हर बहन को महंगाई से लड़ने के लिए हर महीने की पहली तारीख उनके बैंक खातों में 8,500 रुपए के करीब डल रहा है, यानी कि साल का 1 लाख रुपए हम डालने जा रहे हैं। हम जितनी भी हमारी बहनें हैं, आशा वर्कर हैं, हमारी मिड डे मील बनाने वाली आंगनवाड़ी बहनें हैं, उनका मानदेय दुगना होने जा रहा है। जितना गरीब मजदूर है, मनरेगा में हो या मजदूरी कर रहा है, उस मजदूर के लिए कानून ला रहे हैं 400 रुपया दिहाड़ी प्रतिदिन उसे कमाई मिलेगी, 400 रुपया। उसके लिए 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। हर गरीब मजदूर के लिए हम 25 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य बीमा लेकर आने वाले हैं। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी के जो पद खाली हैं, हम उन्हें भरने जा रहे हैं। हम युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, 1 साल का फ्री प्रशिक्षण युवाओं को देंगे और जब वो प्रशिक्षण पूरा करेंगे उसके ऊपर 1 लाख रुपया हम उन्हें देंगे ताकि अब वो अपना काम खुद शुरू कर सके। हम अग्निपथ भर्ती योजना ठेके की 4 साल की नौकरी सेना में जो लाए हैं, ये उसे हम रद्द करके सेना की पक्की भर्ती हम बहाल करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर जो है गिनती करो जातीय जनगणना कराएंगे। हम संविधान में लिखा है सबको बराबरी का हक है। भाजपा आरएसएस ने सबका हक छीना हुआ है। हम जाति जनगणना कराएंगे जिसकी जितनी आबादी होगी, इस देश की संपत्ति, इस देश के संसाधनों पर उन सबका बराबर का हक होगा। आज संविधान खतरे में है। भाजपा 400 सीट मांग रही है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है। संविधान बदलेगा तो क्या होगा? आर्थिक विषमताएं और बढ़ेंगी। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, जबकि संविधान आज का ये कहता है अमीर और गरीब में अंतर नहीं होना चाहिए, महिला पुरुष में अंतर नहीं, जातियों में अंतर भेदभाव नहीं, धर्मों में जो है अंतर या भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा आरएसएस का संविधान थोपना चाहती है जिसमें धर्मों में भेदभाव करवाने की कोशिश है, जातियों में बांटकर उनका हक मारने की कोशिश की जा रही है, अमीर अमीर गरीब गरीब कर रहा है। सो हमारा है कि देश का लोकतंत्र बचाना है, ये लड़ाई उसकी है, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश का प्यार भाईचारा एकता को बनाए रखने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक तरफ मोदी जी का 10 साल का कुशासन और अन्याय का काल है जिस पे भारी पड़ रही है राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की ये यात्रा, और स्वाभाविक है तीसरे चरण का चुनाव से हम गुजर रहे हैं। ये 7 मई को देश में तीसरे चरण का मतदान होने वाला है और ये 3 चरणों के चुनाव खत्म होते ही आप समझ रहे हैं कि कहीं भाजपा की कोई लहर नहीं है, फेल हो चुकी है भाजपा हर मोर्चे पर और हारने जा रही है। धन्यवाद।